बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी बाब 10 शदीद माशरती और इक़्तिसादी मक़ातिया। इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत पर कुफ़ारे मक्का का ग़ैज़ व ग़ज़ब बढ़ता चला जा रहा था। उन्हें इस बात का सख्त रंज था कि उनकी शब व रोज़ कोशिशों और मुसलसल इस्लाम दुश्मनी के बावजूद आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस मिशन आगे बढ़ रहा था। हिजरत हबशा के बाद इस्लाम जज़ीरा नुमाए अरब की हदूद पार करके कई और मुल्कों में भी फैलने लगा था। शानजाशी मुसलमानों का कुल्लम कुल्ला हिमायती बन चुका था। आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने, उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने और हल्का इस्लाम में दाखिल होने के लिए हबशा से आने वाले वफूद का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी हो गया था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से कुफ़ार के गम गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। अपने वक्त के इन दोनों अजीम हस्तियों के कबूल इस्लाम के ड्रामाई दास्तानों की तफासील यूं है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अचानक कबूल इस्लाम। नबूवत के छठे साल एक रोज़ अबू जहल को सफ़ा के करीब आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। उसने अपने मखसूस जलील अंदाज में आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसी। फिर उसने इस्लाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी बके। अपनी इस बदकलामी से मुतमईन ना हुआ तो आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी भी कर दिया। ताहम आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया और बिल्कुल खामोश रहे। उस रोज़ आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से बाहर शिकार पर गए हुए थे। उनकी वापसी पर एक लोंडी ने, जो उस वाक़े की ऐनी शाहिद थी, उन्हें सब कुछ बता दिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सख्त गज़बनाक हो गए। चुनाचे वो अबू जहल की तलाशी में निकल पड़े। उन्होंने उसे एक जगह दोस्तों के साथ बैठे गप्पे हाँकते हुए जा लिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कमान इस जोर से दे मारी कि अबू जहल का सर जख्मी हो गया। फिर सख्त लान तान करते हुए हज़रत हमज़ा ने कहा, तुम्हें उनकी बेइज्जती करने की जुर्रत कैसे हुई? लो अब ज़रा ध्यान से सुनो, मैं भी इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। अब से मैं भी वही कुछ कहूँगा जो वो कहते हैं। अगर तुम में कुछ दमखम है तो मेरे साथ भी उस जैसा सलूक करके देख लो। अबू जहल ने सज़ा चुपके से बर्दाश्त कर ली। उसके कुछ दोस्त उसकी हमायत में उठे, मगर उसने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया, इसे जाने दो, आखिर मैंने भी तो इसके भतीजे से बदसलूकी की है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर वहीं से सीधे दारुल अरक़म पहुँचे और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम पर इजहार मुसर्रत। नबूवत के छठे साल एक दिन हज़रत उमर बिन खिताब ने आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। एक दिन आप खाना काबा में बैठे इस्लाम के बढ़ते हुए रुझान पर बातें कर रहे थे। इस्लाम की रोज़ अफ़ज़ों मकबूलियत पर आपको अचानक पेश आ गया। आपने आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का तहिया कर लिया। चुनाचे आप अपनी बेनियाम तलवार उठाए सख्त इश्तियालंगेज़ कैफियत में दारुल अरक़म की जानिब निकल पड़े। रास्ते में आपको नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिल गए। उमर के बदले हुए तेवर देखकर उन्होंने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं? उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे से आगाह किया तो हज़रत नईम ने उन्हें बताया कि आपकी अपनी बहन फातिमा और उनके मियाँ दोनों मुसलमान हो चुके हैं, इसलिए पहले उनकी खबर ले लेनी चाहिए। उमर के ग़ैज़ व ग़ज़ब में मज़ीद इश्तियाल पैदा हुआ। वो वहीं से सीधे फातिमा के घर जा पहुँचे। दोनों मियाँ बीवी उस वक्त तिलावत कुरान में मसरूफ़ थे। उमर सख्त गुस्से के आलम में उन पर झपट पड़े और उन्हें इतना मारा पीटा कि वो दोनों लहूलुहान हो गए। ताहम दोनों ने उमर को साफ साफ बता दिया कि वो इस्लाम तर्क करने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं। इस पर उमर ने उन्हें कुरानी आयात सुनाने को कहा। कुरान का सुनना था कि मुश्तइल उमर की काया ही पलट गई। वो एक बार फिर दारुल अरक़म की जानिब पलटे, मगर इस बार उनकी नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसी बेनियाम तलवार के साथ वो निहायत अज्ज़ व एहतराम से आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो दारुल अरक़म नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा। हत्ता कि अल्लाह अकबर के गर्मजोश नारों में आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हो गए।
اس عالی مرتبہ اور دلیر شخصیت کے قبول اسلام پر مسلمان بے حد خوش تھے۔ اس روز نعرہ تکبیر کی فلک بوز صدائیں مکہ کے طول و عرض میں کافی دیر تک گونجتی رہی۔